संसद में मोदी सरकार एक बार फिर से हारती हुई दिखाई दे रही है। ये भी कह सकते हैं कि एक बार फिर से पीएम मोदी बड़ी गलती करने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस परिसीमन बिल को लेकर उनकी सरकार लोकसभा में 100 दिन पहले हार चुकी है, उसी परिसीमन बिल को लेकर वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और अगर संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल को लाया जाता है तो सरकार के लिए एक बार फिर बड़ी हार तय मानी जा रही है, क्योंकि तमाम जोड़ तोड़ के बावजूद अभी तक संविधान संशोधन बिल को पास कराने लायक बहुमत मोदी सरकार नहीं जोड़ पाई। राहुल गांधी ने तो सरकार को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाए, राज्यों के साथ भेदभाव न किया जाए और परिसीमन के नाम पर राज्यों की सत्ता पर कब्जे की कोशिश को बंद कर दिया जाए। और अब एक बार फिर मोदी सरकार के सामने एकजुट इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा हो गया, जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी। संसद के बजट सत्र में परिसीमन बिल को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा था। बजट सत्र में सरकार ये बिल पास नहीं करा पाई थी और ऐसा पहली बार हुआ था जब मोदी सरकार का कोई बिल पूर्ण बहुमत न होने की वजह से गिर गया। लेकिन अब एक बार फिर से मोदी सरकार परिसीमन को लेकर संसद से पास कराने की कोशिश में जुट गई है। साम दाम दंड भेद हर कोशिश की जा रही है कि इसे पास करा लिया जाए और इस बार तो एनडीए के सांसदों की संख्या भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के 6 सांसदों का एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट में विलय हो गया और पश्चिम बंगाल में टीएमसी में टूट के बाद एनडीए को मिलने वाला समर्थन का दायरा भी बढ़ चुका है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आते ही टीएमसी में बड़ी टूट हुई। ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने बगावत की और एनडीए को समर्थन देने का और एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी टीएमसी के बागी गुट का किसी पार्टी में मर्जर नहीं हुआ। पिछले दिनों देश में बदले इस राजनीतिक समीकरण से संसद में एनडीए के लिए परिसीमन बिल पास कराना पहले से थोड़ा कम मुश्किल हुआ है, लेकिन अब भी ये काम